कवर करवाएंगे जो आपका जनवरी से लेके सितंबर 2024 तक का होगा, जिसमें हम आपको देंगे, जिसमें जो आपको मिलेगा राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं होंगी, प्रमुख सम्मान उपलब्धियां होंगी, प्रमुख आंकड़े और सूचकांक होंगे, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के बारे में होगा, बिहार कैबिनेट नियामक मंत्रिमंडल होगा, प्रमुख घोषणाएं और समझौता, प्रमुख खेल और संबंधित। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल में 9 जनवरी 24 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि ये किस जिले की हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये किस जिले से हैं ये आपको बताना है। नसरीन जो हैं वो किस जिले से संबंधित हैं, तो वो ए हो जाएगा, अररिया से हैं। राइट आंसर हम ए लगाएंगे। 9 जनवरी 24 को भारत के 15वें मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। ये उनका सामने है, ये नसरीन जो है आपका शेख का फोटो दिया गया, जो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख जोगबानी अररिया के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नसरीन शेख वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम की गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सलीम दुर्रानी को क्रिकेट के लिए दिया गया। स्टेफी डिसूजा हॉकी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। और अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 की सूची देख लीजिए। ओजस परनी देवताल तीरंदाजी में मिला, आदित्य गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में, मुरली शंकर को एथलेटिक्स में, पारुल चौधरी को एलिक्स में, मोहम्मद हुशामुद्दीन मुक्केबाजी में, आर वैशाली शतरंज में, मोहम्मद शमी क्रिकेटर में, अनूश अग्रवाल घुड़सवारी में, दिव्य कीर्ति घुड़सवारी में, दीक्षा डागर गोल्फ में, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी में, सुशील चानू हॉकी में, पवन कुमार आपका कबड्डी में, रितु नेगी कबड्डी में, नसरीन शेख खो खो में, पिंकी लॉन बॉस में, उसके बाद ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर निशानबाजी में, ईशान सिंह निशानबाजी में, हरिविंदर पाल सिंधु शक्वाश में, आहिक्या मुखर्जी टेबल टेनिस में। आगे और सूची है। सुनील कुमार कुश्ती में, अंतिम पंगाल टोटल 26 लोग को मिला है। शीतल देवी पैरा, अजय कुमार रेड्डी दृष्टिबंधित क्रिकेट हैं और 26 नंबर पे प्राची यादव पैरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं गरीबी रेखा से बाहर आने पर बिहार का स्थान कौन सा है। नीति आयोग की स्थापना की हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आपको बताना योजना आयोग के बाद उसी के नाम पे नीति आयोग आया था। ठीक है, तो बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब अंतिम। तो आपको पता है ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। चलिए इसके आंकड़े को दिखा देते हैं, जिससे पहले राइट आंसर हम लगाएंगे बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट नंबर पे है 5.94 करोड़। बिहार का बात करें तो 3.77 करोड़। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश की बात करें तो 2.30 करोड़ आपका हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी बहिर्वामी गरीबी से बाहर निकले। कितने? 24.82 करोड़। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 से 19-21 के बीच बिहार में 44.52% आबादी में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी में 12 सप्ताह का विकास का लक्ष्य दर्शाया गया, जिसमें आपको हो जाएगा पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थित खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने की पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। आगे बात करते हैं तो नीति आयोग जो है आपका, नीति आयोग हाल में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बिहार के देश में ओवरऑल जो है 22वां स्थान मिला है। अर्थात अब बिहार धीरे धीरे निर्यात पे हर पैमाने आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश में कुल निर्यात में बिहार मात्र 0.52 से ही भागीदारी है। जिलों की श्रेणी के निर्यात में बेगूसराय सबसे आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में बिहार के किस बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया? मोहम्मद हुसैन, पलसाक्षी, धीरज नारायण, मनजीत सिंह। निम्नलिखित बिहार के किस बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। ये आपका राइट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 की घोषणा 19 जनवरी 24 को हुई। इस पुरस्कार के असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों में 19 बच्चों का चयन किया गया है। देश के में टोटल 19 है, जिसमें आपको बता दें जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है और 18 राज्य में केंद्र शासित प्रदेश से है। इस पुरस्कार के लिए बिहार के मोहम्मद हुसैन कला और संस्कृत में चयन किया गया मोहम्मद हुसैन को। और जान लीजिए ये टोटल जो नाम है वो आपका आदित्य विजय मनोप्रांत, अनुष्का पाठक ये आपका महाराष्ट्र की है, ये उत्तर प्रदेश की, अजीत बनर्जी बंगाल के हैं, अरमान उबरानी छत्तीसगढ़ के हैं, हिफ्तई जो है ये आपके गुजरात के हैं, इशफाक हामिद जो है ये आपका जम्मू कश्मीर से, मोहम्मद हुसैन बिहार के हैं, पेंडली लक्ष्मी तेलंगाना की, सोहानी दिल्ली की। और मिला किस पे, वीरता पे मिला है, कला और संस्कृत में मिला है, सब आपका ये जो है ये देख लीजिए, ठीक है। आर्यन सिंह जो है राजस्थान के, विज्ञान प्रौद्योगिकी में मिला है। अवनीश तिवारी मध्य प्रदेश के, सामाजिक सेवा पे। गरिमा हरियाणा की है, सामाजिक सेवा पे मिला है। टोटल 19 को मिला है। टोटल कितने को मिला है? 19 को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाल में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एग्रीस एक्ट्रो को, फोल एसिप को, मेडवाइजर प्राइम लिमिटेड को, गोद्रिका डिजिटल लेबर प्राइम लिमिटेड को। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4? तो सी होगा, मेडवाइजर प्राइमरी लिमिटेड है, तो सी आपका राइट होगा। हाल में 16 जनवरी 24 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन पटना के बिहार स्टार्टअप ऑफ पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। उद्योग मंत्री का नाम है शमीर कुमार महासेठ ने अलग अलग भारत क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कार किया है। मेडवाइजर प्राइमरी लिमिटेड सुहास संस्थापक नीरज कुमार झा हैं। वेद भरवा एयर स्पेस में कृषि ड्रोन संस्थापक मनीष दीक्षित को। बीरो पावर लिमिटेड ई व्हील में संस्थापक है रजनीश कुमार। विभिन्न वर्गों में तो कृषि के एग्रीस में, सूचना प्रौद्योगिकी गोदरा डिजिटल लेबर में, ई कॉमर्स में, ई व्हील में बेस्ट महिला नेतृत्व करने वाली स्टार्टअप पुरस्कार ग्राम श्री किसान प्राइमरी लिमिटेड मिला। इसकी संस्थापक जो है आस्था सिंह ने यह पुरस्कार लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदान सूची के अनुसार बताएं बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी है? हाल में जारी किया गया है, पहला है में कह रहा है 9.86 करोड़, 8.87 करोड़, 7.64 करोड़, 6.65 करोड़। तो राइट आंसर होगा 7.64 करोड़। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में वोटर्स की फाइल सूची जारी की है। इसके मुताबिक बिहार की मतदाता की संख्या काफ़ी इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में बिहार में 12,09,347 वोटर की संख्या में वृद्धि हुई है। याद रखना है आंकड़ा। इस तरह बिहार की कुल मतदाताओं की संख्या हो गया 7,64,33,329 हो गया, जिसमें शामिल 18 से 19 साल के युवा की वोटर की संख्या की अगर हम बात करें 18 से 19 साल की तो 7,79,360 है। इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स का लिंग अनुपात 2% का इजाफा हुआ है। प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में 909 महिला की आंकड़ा हो गया है। बिहार लोकसभा की अगर हम बात करें सीट की संख्या 40 और राज्यसभा की 16 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार की बात जाने तो बिहार का स्थापना हुआ था 12 मार्च 1912 को, जो 12वां राज्य है। राजधानी की बात करें तो पटना है। राज्यपाल है राजेंद्र नाथ आलेकर। मुख्यमंत्री की बात करें नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी आपका गौरैया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशु आपका बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय खेल कबड्डी है। जनसंख्या घनत्व 1106 किमी। क्षेत्रफल जो है 94,163 किमी। राजभाषा पहला हिंदी है और दूसरा उर्दू है। तो कल चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत सरकार ने निम्न में किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है? पहला है वशिष्ठ नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, बिस्मिल्लाह खां। क्या होगा राइट आंसर? तो हम लगाएंगे बी, कर्पूरी ठाकुर को। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म 24 जनवरी जो 1924 को समस्तीपुर जिले की पितौजिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है,
में नाई परिवार में हुआ था। ये नाई परिवार के थे। हाल में 24 जनवरी 24 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई। कितना जयंती मनाया गया, याद रखना है, 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पे भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, फिर 1977 में जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल के दौरे से पड़ने से हुआ था। उस समय उनकी आयु थी 64 वर्ष थी। उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इस वर्ष बिहार में मिले नागरिक सम्मान: भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर सामाजिक कार्य में, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्य में, पद्म विभूषण चंद्र प्रसाद सिंह मेडिसिन में, पद्मश्री अशोक कुमार को टिकली कला में, सुरेंद्र कुमार को साहित्य शिक्षा में, राम कुमार मल्ली को ध्रुव गायन शैली में, शांति देवी पासवान और शिवन कुमार को मधुबनी मिथिला पेंटिंग गोदान शैली के कला में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में गरीब परिवार को आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग द्वारा सरकार ने हाल में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 1000 करोड़, 11000 करोड़, 12050 करोड़, 13080 करोड़। बताना है क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग नहीं देख पाइएगा, इम्पोर्टेंट है इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम करवाएंगे। तो 12500 करोड़ रुपए दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेलिंग इनके बारे में जान लें कि राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार को आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की है। इसके तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार दिलाने के तत्काल 1250 रुपये में स्वीकृति कर दी है, जिसमें वित्त वर्ष 2023 के लिए 250 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ की मंजूरी दी है। यह राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत खर्च की जाएगी, जो बिहार की बेरोजगारी दर को कमी लाने के मकसद में लागू की गई है। हाल में जातीय गणना के आधार पर बिहार के परिवारों की संख्या 2,76,68,930 है। इसमें 94 करोड़ 33,312 34.14 से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब है। ये आंकड़ा आपको बहुत याद रखना है। बिहार सरकार ने उसे गरीब माना जिस परिवार की मासिक आय 6000 रुपये से कम है। क्वेश्चन नंबर 8, इस वर्ष 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पे गांधी मैदान पटना में निकली गई झांसी में किस विभाग को झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है नगर विकास आवास विभाग, खेल प्राधिकरण, कृषि विभाग, विधि विभाग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का होगा बी, खेल प्राधिकरण। आगे है 75वें गणतंत्र के अवसर पे गांधी मैदान में 14 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। 14 झांकी कुल 20 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों में मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान सबसे तेज झांकी के लिए नगर विकास आवास विभाग को पुरस्कृत किया गया। वही दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण में तीसरे नंबर। तो राइट आंसर इसका हम आपको बता दिए ना, बी होगा। ठीक है, क्या होगा? खेल प्राधिकरण को। उसके बाद है वही दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण और तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पर विधि विभाग की कृषि विभाग को झांकी रही। बिहार राज्य खेल में प्राधिकरण में 25 मार्च 23 को एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में कानून मान्यता मिली है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की मौजूदा महानिदेशक है रविंद्र शंकरन है। गांधी मैदान पटना में निकली 14 विभागों की झांकियां। थीम, ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग में कबाड़ से कमाल, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में मेडल लॉ नौकरी पाओ, विधि विभाग सबका थीम है, याद रखिएगा। विधि विभाग का थीम था लोक अदालत निःशुल्क एवं सक्षम, कृषि निदेशालय का कृषि उन्नति आधार, महिला एवं बाल विकास निगम का बिहार की महिलाओं को सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान, जल संसाधन विभाग का था गयाजी डैम। उसके बाद है मध्य निर्देश उत्पादन एवं निबंध विभाग पटना में नशा मुक्ति 7 साल बेमिसाल, कला संस्कृति युवा में कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग 50 साल बेमिसाल पटना जू, पर्यटन विभाग में ईफो टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट, जीविका आर्थिक रूप से सख्त हो रहा निर्धन परिवार। 12 में है बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार में विद्यालयों की बदलती तस्वीर, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, डिजिटल पंचायत गति पंचायत, श्रम साधन विभाग, श्रम रोजगार तक। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें, गणतंत्र दिवस के 2019 में थे राष्ट्रपति सिरिल
रामफोसा, ये दक्षिणी अफ्रीका के थे। 2020 में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के थे। 2021 में कोई मुख्य अतिथि नहीं था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। 2022 की बात करें, कोई अतिथि नहीं थे। 2023 में राष्ट्रपति अब्देल अल फसीह कहाँ के थे? मिस्र के थे। 2024 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के थे। ये है उनका फोटो, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकरो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर नई समारोह से पहले मुख्य अतिथि थे। राजपथ पे पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम को बुलाया गया था। कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। राजपथ का नया नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारी कर्मियों को पदक से सम्मानित किया? 19 को, 10 को, 25 को। तो चलिए इसके बारे में और ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। और 31 को। तो आपको पता है कि कितने को किया गया है? तो टोटल आपका हो जाएगा, टोटल कितने हैं? 25 है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 25 के बारे में हम बता देंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 24 के अवसर पे पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड और सिविल डिफेंस सुधार सेवा कुल 1132 कर्मचारी को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया, जिसमें बिहार के पुलिस 25 पदाधिकारियों कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 6 की वीरता के लिए पुलिस पदक, गैलेटरी मेडल, 2 अफसरों को प्रेसिडेंसी मेडल, 17 को सराहनीय पदक से सम्मानित किया गया। पिछले साल 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस में बिहार को 19 पदक मिला था, ठीक है। बिहार के 25 अधिकारी व कर्मी से सम्मानित। गैलेटरी पुलिस मेडल 2024 SI ज्योति कुमार सिंह, हवलदार दिव्यांग विश्वा उरांव, कांस्टेबल शुभम महतो, अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र झा, SI धर्मेंद्र पासवान, जूनियर कमांडो वीर बहादुर रोका। और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक बिहार में R मालार विजी, अपर पुलिस महानिदेशक, और सुनीता कुमारी इंस्पेक्टर। सराहनीय सेवा में मिला है आपको, पहले है B कन्नन पुलिस महानिरीक्षक, दूसरे में अशोक कुमार चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक, तीसरे में अभय कुमार लाल पुलिस अधीक्षक, चौथे में राजेश कुमार स्टाफ अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री निजी सचिव, पाँचवें में है रामाकांत प्रसाद सहायक पुलिस अधीक्षक, छठे में दिलीप कुमार दास हवलदार, सातवें में आशिफ कुमार पतरा हवलदार आशित कुमार, आठवें में सोमनाथ उबराव हवलदार, 9वें में विनोद कुमार सिपाही, 10वें में संतोष कुमार पाल हवलदार, 11वें में परवेज आलम सहायक उपनिरीक्षक, 12वें में प्रेमचंद पासवान सहायक, 13वें में रोहित कुमार चौपाल कांस्टेबल, 14 में रविंद्र कुमार पासवान कांस्टेबल, 15 में अशोक राम कांस्टेबल, 16 में मधुर कुमारी सिपाही, 17 में अशोक कुमार सिंह चालक हवलदार। टोटल कितने को मिला? बिहार से 25 को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस बिहारी को टुकली पेंटिंग कला भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला है अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, बिंदेश्वर पाठक, कर्पूरी ठाकुर। ये होगा अशोक कुमार विश्वास। इस बार 110 पद्मश्री में 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म विभूषण पुरस्कार से 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष बिहार में मिलने वाले नागरिक सम्मान है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता, पद्म विभूषण चंद्रशेखर प्रसाद, पद्मश्री अशोक कुमार टिकली कला में मिला गया, ठीक है। तो हम इससे पहले यहाँ बता चुके हैं सबके बारे में। तो नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में कौन थे, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत से सम्मानित किया गया? अतुल प्रसाद, सदानंद स्वामी, बिंदेश्वर पाठक, सिंगेश्वर शाह। तो सी हो जाएगा आपका बिंदेश्वर पाठक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था और 1969 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की।
हाल में इन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस चेयरमैन NR न्यायमूर्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 1991 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में दिल्ली एम्स में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हाल में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 8वीं बार, ऑप्शन पहला है 8वीं बार, और उसके बाद है 9वीं बार, 10वीं बार या फिर 11वीं बार। तो टोटल कितनी बार? 9वीं बार। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने इन पद को गोपनीयता की शपथ ली। भाजपा पे प्रदेश सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज का जो है हम यहीं पर आपका समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कल इससे आगे का हम आपको वीडियो लेके आएंगे और आप लोग सेट को ज़रूर लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं। अगर आप लोग की मांग होगी तो हम इससे लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, 20-25 क्वेश्चन रोज़ लाने का। आज जो है बस 11 क्वेश्चन लाए हैं कि अगर आप लोग की मांग रही कि नहीं आप लॉन्ग लाइए तो लॉन्ग लाएंगे। लॉन्ग लाने का एक ही मतलब यही है कि नहीं ला रही हूँ कि आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा ज़्यादा वजह से कि लॉन्ग वीडियो है, तो जिस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का छूट जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।